अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। दोस्तों, याद होगा अभी कुछ दिन पहले 2-4 महीने पहले मैंने मेंटल जाम या ब्रेन फॉग के बारे में अपनी 2 वीडियो जो है आप लोगों को दी थी। और उसका सिंपल मकसद यही होता है कि फॉग जिस तरीके से सर्दियों में आती है और बिल्कुल पूरा रास्ता धुंध हो जाता है, धुंध सी छा जाती है और ना हम अपनी गाड़ी को आगे ना पीछे कहीं नहीं कर सकते, और गाड़ी को रोड पे लाना अपने आप को मारने वाली बात होती है। ये ऐसे ही है कि जैसे ही आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हों, और जब तक ट्रैफिक जो है रवा दवा नहीं होगी आपकी गाड़ी भी फंसेगी। तो दोस्तों, इससे होता ये है कि आप क्या, जो मेंटल जाम से मुराद है कि आपके डिसीजन जो है वो रॉन्ग होने लगती हैं, आपके अंदर बोलने की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, आप यस एंड नो की कैफियत में रहते हैं और आपका जो बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। डिसीजन जब आप नहीं लेंगे तो बिल्कुल आप ज़ीरो पोजीशन में एक तरीके से आते हैं और एक अजीब ही एक ज़िंदगी में एक एम्प्टीनेस और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरे डाउन लिंक में जाके वो ज़रूर देख लें कि मेंटल जैम क्या होता है और ब्रेन फॉग क्या होता है। तो मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था और मेरे पास इतनी सारी ईमेल्स थी इन लोगों की कि यार इसके कुछ इलाज के या इसके जो है कोई ट्रीटमेंट या इस साइन के बारे में बताएं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से किस तरह से निकला जाए, ये सारा कुछ। फॉर्चुनेटली अभी एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेरी प्रेजेंटेशन थी रिगार्डिंग दिस सिम्टम के बारे में, और उसमें ये था कि इसका इलाज और इसकी क्या टिप्स हैं। तो दोस्तों, वही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं शेयर कर दूँ, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट फॉलो माई जो सब्सक्राइब माई चैनल। और वो जो 2 वीडियो हैं जो जिन्होंने देखा है, जो सीक्वेंस से मुझे देखते हैं, अगर उन्होंने वो वीडियो देखी है तो उनके लिए ये चीज़ पड़ी होगी। और आप भी देखिएगा मेंटल जैम ये क्या चीज़ होती है। दोस्तों, ये सबसे ख़तरनाक बात ये है कि आम लोग जिस तरीके से जिस पत्थर को उठाओ वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर और वो अपने आप को लाइफ कोच बन लें और नीम हकीम खतरा जान वाली बात है। वो तमाम सिम्टम, अभी मैं पिछले दिनों किसी की वीडियो सुन रहा था कि जो वो बात बता रहे थे मौसूफ, वो दैट इज़ रिलेटेड टू मेंटल जैम और ब्रेन फॉग के बारे में थी, और वो उसको डिप्रेशन और एनजाइटी के बारे में बता रहे थे। तो इमेजिन दिस इज़ द हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं गाहे बगाहे जो है आपके पास की चीज़ें लेके आता रहता हूँ कि आपकी जानकारी हो और आपको पता चले कि एक्चुअली आपको क्या चीज़ है और किसके पास जाना है। तो विदाउट एनी डिले मैं मेंटल फॉग की जो एक थोड़ा सा मैंने इंट्रो में बताया, उसकी जो मेरे पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसी में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जो भी सबसे पहली बात है कि मेंटल जैम में जब आप फंस जाते हैं और जो कुछ करना चाह रहे होते हैं वो नहीं करते, इवन दो आप ये भी भूल जाते हैं कि आपको किस जगह पे जाना है, किससे मिलना है। और समटाइम ऐसा होता है कि आप उस पर्टिकुलर बंदे का जो अपना करीबी दोस्त है उसका फ़ोन नंबर और उसका नाम भी भूल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले बात ये है कि आप उसको बड़े रिलैक्स होकर ना बैठ जाएं और ऐसा कोई काम नहीं करें। और दूसरा ये था कि आप थोड़ा सा आपका साइको एनालिसिस करें या करवाएं किसी से कि ये क्या चीज़ है, या थॉट एनालिसिस कि जो ये चीज़ ऐसी हुई है जो मेंटल जैम वाली जो है, इसकी एक्चुअल रूट कॉज क्या है, ये कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई और कब से शुरू हुई और हाउ इट हैपन, नंबर 1 बात। दूसरा, जो आपका पिछला जो भी आपकी लाइफ का जो एक्सपोजर था और आपकी माइंड प्लानिंग थी, उसमें आप अकेले बैठ के उसमें अपनी इंटरनल डायलॉगिंग करें कि यार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ऐसा मोड था, क्या ऐसा वाक़या था, क्या ऐसा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि आप इस मेंटल जैम वाली सिचुएशन में आ गए। दूसरा ये था कि चीज़ों को सीक्वेंस में आपने रखना। ऐसा नहीं है कि मिंगल आप सब चीज़ों को करा दें। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको प्रायोरिटाइज करें कि 1 2 3 ये इस तरीके से करना है। दूसरा, सबसे जो आम चीज़ें दोस्तों, आपको अपने लाइफ स्टाइल पर तवज्जो देनी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा हम इतनी अहम चीज़ को इसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं और काम में हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते और इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, और हम दूसरी जो है अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, अनहेल्दी किस्म के दोस्तों की संगत में, ये तमाम चीज़ों में। इसको आपने ज़रूर जो है ना एनालाइज करना है कि ये कहाँ से ये गड़बड़ हुई है और क्या उसका रीज़न ये तो नहीं है। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं कि जो, जैसे मैं जेन एक्स हैं या जेन वाई के जो लोग हैं उनको नहीं आती कोई चीज़, तो बजाय इसके कि वो ये इसको सीख लें या कुछ करें, भले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या क्या हो, उसको अपने ऊपर एक पहाड़ की तरीके से बोझ बन के इस चीज़ को कर लेते हैं। और इस वजह से भी एक मेंटल जैम की एक वजह ये होती है।
दूसरी बात ये है कि दोस्तों इसमें एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो हमारा मेंटल जैम है या ब्रेन फॉग, इसमें इंसोमिया की जो है शिकायत ज़रूर होती है, नींद गायब हो जाती है, रेमलिंग थॉट होती है, चेन ऑफ थॉट होती है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को ज़िंदगी में डेली बेसिस पे 70,000 प्लस जो है थॉट्स आती हैं, और थॉट्स में से 80% ऐसी होती हैं कि जो रिपीटेटिव होती हैं। कोई एक छोटा सा वाक़या हो गया, उससे रिलेटेड, फिर उससे वो रेमलिंग थॉट में इंसान बच जाता है। दूसरी बात ये कि दोस्तों ज़िंदगी में अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक चीज़ है होप। वो आपको होप बिल्कुल जो है ना अपनी नहीं तोड़नी। इसी से जो आपकी जो डिप्रेसिव जो टेंडेंसी है वो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कम होगी। दूसरा ये था कि दोस्तों एक बड़ी आसान सी टिप मैं देता हूँ कि ब्रीथिंग की एक्सरसाइज आपने शुरू करनी है। जिस वक्त भी दिन में टाइम मिले 4-5 दफ़ा इनहेल एक्सेल करें और भरपूर सांस लेके, और जब आप सांस छोड़ें तो जैसे मुंह में ऐसे सीटी जैसे, ये आपने करना है। अपनी तरजीहात आपने चेक करनी। इसकी सिंपल वही मिसाल है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि ये कोई लाइलाज या खुदा न खास्ता ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। जिस तरीके से ट्रैफिक जैम में आप फंस जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ट्रैफिक क्लियर होता रहता है, आप अपने उसमें बढ़ जाते हैं। आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि गाड़ी को आप फ्लाइंग गियर लगा के और चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। एक और चीज़ है कि मेडिटेशन, ये बड़ी अहम चीज़ है। मेडिटेशन से भी जो है ये आपको ब्रेन फॉग और जो है इससे निजात मिलेगी। और एक सबसे अहम पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि दिन में किसी वक्त भी टॉक टू योरसेल्फ, जो आपकी सेल्फ टॉकिंग है ना, वो एक बड़ी जो है ना, इट डज़ मैटर। और उसका तरीका यही है कि आप खामोशी से 10-15 मिनट बिल्कुल बैठ जाएं, जो कोई आपको तंग ना करे, और बिल्कुल अकेले में। एंड जो भी थॉट आपकी आ रही है उसको पढ़ने की, एनालाइज करने की कोशिश करें कि वो किस किस्म की थॉट आ गई। दोस्तों ये जो आपने देखा होगा कि घर की पालतू अगर बिल्ली हो और उसको आप एक कमरे में बंद करके और उस पर जो है हमला करने की, उसको मारने की कोशिश करें तो वो अटैकिंग मोड में आ जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो मैंने टिप्स और ये तमाम चीज़ें आपको बताई हैं, ये भी आपकी एक तरीके से आप अपने अटैकिंग मोड में आ जाते हो। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं, और सारा एक बज़ वर्ड है कि जी स्ट्रेस, सम टाइम स्ट्रेस जो है बहुत एक ब्लेसिंग ऑफ गॉड भी होती है। लेकिन बात यह है कि वो उसको आप किस तरीके से डील कर रहे हैं। स्ट्रेस को अगर अपने ऊपर सवार कर लिया आपने, तो आप नीचे दब जाएंगे। और स्ट्रेस को अगर पॉजिटिवली आपने लिया, कोई पंक्चुअलिटी के लिया, कोई गोल टारगेट या पर्पस के लिए लिया, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए जो है एक अच्छी जो है स्ट्रेस में शामिल होगा। तो दोस्तों बस यही आज के वीडियो में मुझे ये कहना था। लेकिन प्लीज़ मेरी वो जो दूसरी वीडियो है वो ज़रूर देखें। दो वीडियो जो है ब्रेक जो है इसकी बारे में। दोस्तों एक छोटी सी जाते जाते एक मैं मिसाल देता हूँ कि माइकल शूमार्कर, दुनिया का नंबर 1 ड्राइवर, दुनिया जानती है उसको। उसकी गाड़ी हो और वो गाड़ी चला रहा हो, और एक तरफ मेरे जैसा ड्राइवर हो, तो आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि कौन जीतेगा उस रेस में। ज़ाहिर है शूमार्कर ही जीतेगा। लेकिन दोस्तों शूमार्कर की अगर गाड़ी है, माइकल शूमार्कर की, और वो पूरी फॉग में जमी हुई है, उसकी पूरी विंड स्क्रीन का एक इतना सा टुकड़ा भी नहीं दिख रहा, और 200 मीटर की या 250 मीटर की रेस है, और मेरी गाड़ी बिल्कुल क्लीन, उसका विंड स्क्रीन सारा कुछ है, बताएं आप कौन जीतेगा? ज़ाहिर है मैं जीतूँगा, वो नहीं चला सकता। तो दोस्तों सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए, यही मेंटल फॉग का एक फ़लसफ़ा और इसके पीछे जो एक थ्योरी है वो यही है कि आपकी जो है मेंटल कैपेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जैम हो जाती हैं, डिसीजन मेकिंग ज़ीरो हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है, आपकी नींद उड़ जाती है, और आप एक एम्प्टीनेस में, एक बंद गली में बंद हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट टू डू वाली सिचुएशन है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी दोनों जो पिछली वीडियो है वो ज़रूर देखें। और ये मेरे पास काफ़ी दिन से ये ईमेल हैं और ये सारी चीज़ें लोगों की आ रही थी कि प्लीज़ ब्रेन फॉग का जो आपने बताया है, सिम्टम बताई, क्या होता है, ये सारा कुछ बताया, अब इसका इलाज भी बताया। तो जो मेरी चंद जो टेक्निक्स और टूल्स है वो मैंने आपसे शेयर किया। दोस्तों अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी कुछ नहीं, कोशिश करेंगे दूसरे आपकी वजह से खुद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।